नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जिस जन्म कुंडली का विश्लेषण अभी हम लोग करने वाले हैं, डेट ऑफ बर्थ है 13 अप्रैल 1993, 17:15। डिगबोई आसाम का इनका जन्म है। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट देख लेते हैं। इनके प्रश्न जो हैं कैरियर से जुड़े हुए हैं कि कैरियर में क्या लेंगे, जॉब का स्टेटस, बिजनेस वगैरह, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, जीवन में फाइनेंस का स्टेटस कैसा रहेगा, शादी वगैरह के लिए इन्होंने पूछा हुआ है, और रिलेशनशिप कैसा रहेगा, यानी ओवरऑल कुंडली की स्थिति हमको इन्हें बतानी है। और कुछ इन्होंने पूछा हुआ है कि चलित कुंडली में कुछ चीजें बिगड़ जा रही हैं जबकि लगन में अच्छी हैं, तो उनका क्या असर होगा। तो अभी लग्न कुंडली पर चलेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इनकी कन्या लगन की कुंडली है। 27 अंश का इनका लगन है, चित्रा नक्षत्र में है, मंगल का यह नक्षत्र है। सूर्य इनका मीन राशि में बैठा हुआ है, 29 अंश का है, रेवती नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में। चंद्रमा धनु राशि में है, 26 अंश का है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है और यह शुक्र का नक्षत्र है। मंगल मिथुन राशि में है, 29 अंश का है, पुनर्वसु नक्षत्र में है, गुरु का नक्षत्र है। बुध नीच राशि मीन में है, 3 अंश का है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, शनि का नक्षत्र है। गुरु भी कन्या राशि में बैठा है, यानी ये जो है वक्री भी है, 14 अंश का है, हस्त नक्षत्र में है, चंद्रमा का नक्षत्र है। शुक्र मीन राशि में बैठा है, बुध के साथ ही है, वक्री अवस्था में है, 11 अंश का है, उत्तरा भाद्रपद में है और शनि के नक्षत्र में है। शनि कुंभ राशि में है, स्वराशि में, 3 अंश का है, धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल का नक्षत्र है। राहु वृश्चिक राशि में, 19 अंश का है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है, बुध का नक्षत्र है, रासु राशि में, शत्रु राशि में है। केतु वृषभ में बैठा है, 19 अंश का है, रोहिणी नक्षत्र में है, चंद्रमा का नक्षत्र है, सम राशि में बैठा है। लग्न कुंडली पर चलते हैं और यहाँ से फलादेश निकालते हैं। देखिए, कुंडली में ग्रहों की प्लेसमेंट बहुत मायने रखती है। अगर कुंडली में ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छी पड़ जाए तो जीवन में सुख, संपन्नता, धन, राज, ये सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। भले ही ग्रह वक्री हो, डिग्री वाइज कम हो, लेकिन ग्रहों की प्लेसमेंट बहुत मायने रखती है। कोई भी ग्रह डिग्री वाइज काफी बलवान ही क्यों ना हो, लेकिन ग्रहों की प्लेसमेंट कुंडली में ना अच्छी हो तो कुछ बहुत विशेष नहीं मिलता है। प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है तो काफी चीजें मिल जाती हैं जो कि इस कुंडली में दिखाई दे रही हैं। तो इसी कुंडली का सबसे पहले विवेचन कर लेते हैं। इस कुंडली में देखिए, लगन में 6 नंबर की गिनती लिखी हुई है, यानी लगन का स्वामी बुध है। यह आकर के सप्तम भाव में बैठ करके अपने घर को देखेगा। तो ग्रह अपने घर को देख लिया, बहुत अच्छा प्रभाव हो गया। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको नजर भी आ गया होगा कि बुध और गुरु का राशि परिवर्तन भी है। राशि परिवर्तन बहुत ही उत्तम माना जाएगा यहाँ पर गुरु और बुध का। इस कुंडली में अगर किसी की कुंडली बुध वाले लगन की हो या गुरु वाले लगन की हो तो चारों केंद्रों के स्वामी बुध और गुरु ही बनते हैं। तो गुरु यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी होगा, सप्तम भाव का स्वामी होगा और बुध लगन का और दसम भाव का स्वामी होगा। तो यहाँ पर इन दोनों का राशि परिवर्तन काफी अच्छा राजयोग भी बना देगा और इस राजयोग का असर भी दिखेगा, क्योंकि बुध के साथ में उच्च का ग्रह शुक्र बैठा हुआ है तो बुध का नीच भंग भी हो गया है। और बुध अगर केंद्र स्थानों में नीच राशि में होता है तो थोड़ा सा असर भी कम होता है बुध के नीच होने का। चलित कुंडली में भी दोनों ग्रह साथ साथ ही रहेंगे, बुध और शुक्र छठे भाव में जाएंगे चलित में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लगन कुंडली में भी साथ हैं और चलित कुंडली में भी साथ हैं, यानी कि बुध का पूर्ण रूप से नीच भंग हो चुका है। दोनों में से कोई ग्रह अस्त भी नहीं है, ना तो शुक्र अस्त है ना ही बुध अस्त है। और ये शुक्र और बुध की जो युति हुई है, यहाँ पे शुक्र महाराज नवम भाव के स्वामी है और बुध महाराज दसम भाव के स्वामी है।
शुक्र बुध की युति से ही काफी अच्छा राजयोग बन गया। पहली स्थिति क्या है, शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग बन गया। ऐसा व्यक्ति जानता है कि पैसा कहाँ से लाना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है, फिजूल की खर्ची नहीं करता है, व्यक्ति मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से जानता है। तो ये बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग हुआ। दूसरा राजयोग क्या हुआ, लग्नेश और नवमेश बुध शुक्र एक साथ हैं, इसलिए एक राजयोग हुआ। अगला राजयोग क्या होगा, दशमेश बुध और नवमेश शुक्र एक साथ हैं, तो ये बुध और शुक्र में ही 3 राजयोग बैठा हुआ है। यह राजयोग बहुत ही उत्तम है। हालांकि इस राजयोग का प्रभाव विवाह के बाद मिलेगा। इस राजयोग में सूर्य भी आकर के शामिल हो गया, द्वादश भाव का स्वामी होकर के। वैसे छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी सम्मिलित हो तो राजयोग भंग होता है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा राजयोग को भंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सूर्य चूंकि लगन का कारक होता है, आत्म कारक होता है, और पूरी कुंडली का उपभोग करने वाला ग्रह जो होता है सूर्य ही होता है, तो इसलिए सूर्य यहाँ पर राजयोग को भंग नहीं कर रहा है। बहुत ही सुंदर राजयोग बनेगा। बुधादित्य योग का भी कुछ असर बनेगा। हालांकि बुध 3 डिग्री का है, सूर्य 30 का है, और बीच में शुक्र बैठ गया है दोनों के, लेकिन फिर भी भाव और राशि एक होने के नाते असर पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत सुंदर यहाँ पर योग बना हुआ है। और बुध गुरु का स्थान परिवर्तन भी काफी अच्छा प्रभाव देगा। चंद्रमा और गुरु को देखिए एक दूसरे से केंद्र में बैठे हुए हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि जो शुभ ग्रह गुरु है, इसका केंद्रीय प्रभाव चंद्रमा पर भी है, शुक्र पर भी है, सूर्य पर भी है, बुध पर भी है, मंगल पर भी है। इस अगर किसी भी कुंडली में गुरु ज्यादातर ग्रहों को केंद्र का प्रभाव डालता है तो वो सारे ग्रह अच्छा प्रभाव देने लग जाते हैं। गुरु स्वयं जिस भाव में बैठा हो या गुरु का स्वयं का फल खराब हो सकता है, लेकिन गुरु जिसको केंद्र में लाता है, स्वयं से केंद्र में जिसके ऊपर दृष्टि डालता है, उन सारी चीजों को तो बेजोड़ कर देता है। तो गुरु का गज केसरी योग भी यहाँ पे बना हुआ है। मंगल और चंद्रमा भी आमने सामने है, तो चंद्र मांगल्य महालक्ष्मी योग भी बना हुआ है। धन भाव का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो धन भाव का स्वामी शुक्र उच्च का है, धनेश उच्च का है। धन भाव के स्वामी पर धन के कारक गुरु की भी यहाँ पर दृष्टि आ रही है। धन भाव का जो स्वामी शुक्र है उसे कर्मेश बुध का भी साथ मिल गया, लग्नेश बुध का भी साथ मिल गया। करोड़पति से ऊपर की कुंडली है, काफी अच्छा धन इनके जीवन में भविष्य में बनने वाला है। दसम भाव में मंगल बैठा हुआ है, जो अपने आप में अग्नि तत्व का ग्रह अगर दसम में होता है तो लगातार कैरियर में ऊपर बढ़ने की ललक देता है। यह अग्नि तत्व का ग्रह कुल दीपक योग बनाएगा। अपने कुल खानदान में शायद सबसे ज्यादा तरक्की भी ये कर जाए, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही केंद्र में बैठे हुए हैं, लगन से भी केंद्र में है और एक दूसरे से भी केंद्र में है, तो काफी हाइट इनके जीवन में रहेगी। दसम भाव का जो मंगल बैठा हुआ है, यह शुरुआत में इनसे जो है कुछ नौकरी करवाएगा। अगर दसम भाव में ग्रह है तो व्यक्ति नौकरी का अनुभव जीवन में लाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर सप्तम भाव में राजयोग काफी बन रहे हैं, सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि भी आ रही है, सप्तमेश जो कि है भी, आगे चल के इनका बिजनेस सेटअप होगा और वह बिजनेस अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो सकता है, काफी आगे काफी बड़े लेवल तक जा सकता है। तृतीय भाव में राहु भी अच्छा फल देता है। राशि थोड़ी सी गड़बड़ है, मंगल की राशि में है, लेकिन फिर भी तृतीय भाव का फल काफी अच्छा होता है। और मंगल चूंकि अच्छा बैठा हुआ है, दसम भाव में बैठा हुआ है, तो इतना गड़बड़ भी नहीं है। राहु काफी अच्छा प्रभाव यहाँ से बनाएगा। नवमांश कुंडली में देखिए मंगल वर्गोत्तम हो गया है, सेम राशि में नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है, इसलिए भी राहु का फल ठीक ठाक जाने वाला है। शनि भी छठे भाव में काफी शुभ फल देता है, शत्रुहंता योग बना देता है। व्यक्ति की भूख प्यास अच्छी होती है, व्यक्ति शत्रुओं से जो है निपटता है बुद्धि के बल पे। छठे भाव का शनि व्यक्ति को क्विक लर्नर बनाता है, व्यक्ति स्वाध्याय से बहुत सारी चीजों को सीख सकता है। यहाँ पर चंद्रमा अकेला बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ में कोई ग्रह नहीं है, अगले भाव में कोई ग्रह नहीं है, पिछले भाव में राहु है, लेकिन फिर भी यहाँ पर केमद्रुम दोष नहीं बनेगा, आंशिक बनेगा। आंशिक केमद्रुम दोष में मन हमेशा कुछ ना कुछ सोच विचार में लगा रहता है, यही चीज यहाँ पर होने वाली है।
चंद्रमा से केंद्र में तो सारे ग्रह ही भरे हुए हैं, यहाँ पर ग्रह है, यहाँ पर ग्रह है, यहाँ पर ग्रह है, तो भंग हो गया है। इस कुंडली का एक बहुत विशेष बात यह है कि इस कुंडली में चतुसागर नाम का राजयोग है। अगर लग्न कुंडली के चारों केंद्रों में ग्रह हों, लगन में है, चतुर्थ में है, सप्तम में है, दसम में है, राहु केतु को अगर हम छोड़ देते हैं, तो अन्य कोई भी ग्रह अगर चारों केंद्रों में है तो चतुसागर नाम का राजयोग बन जाता है। तो यहाँ पे चतुसागर नाम का राजयोग भी बना हुआ है। विवाह के बाद इनका भाग्योदय होना है। आप देख ही रहे हैं कि इनके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र पत्नी भाव में है, कर्म भाव का स्वामी शुक्र बुध पत्नी भाव में है, सुख भाव का स्वामी और यहाँ पर लगन का स्वामी भी सप्तम में है और सुख भाव का स्वामी गुरु देख रहा है। तो कुल मिलाकर के इनकी जीवन की ग्रोथ जो है वह विवाह के बाद शुरू होगी। ये जो बिजनेस करेंगे, काम करेंगे, काज करेंगे, उसमें स्त्री की भूमिका अवश्य रहेगी। ये देखेंगे कि इनके बिजनेस में, पार्टनर में स्त्री का नाम जरूर रहे, खासकर अपनी पत्नी का ही नाम डाल सकते हैं या समय खुद यह काम इनसे करवाएगा। बिजनेस में, पार्टनर में इनकी पत्नी वगैरह का नाम बनेगा। इनकी पत्नी अच्छी सैलरी उठाने वाली होंगी, काफी अच्छी सैलरी इनकी पत्नी की भी बनेगी। हो सकता है ये भविष्य में इनकी अपनी स्वयं की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह बन जाए, क्योंकि सूर्य मंगल दोनों केंद्र में है, मंगल दशम में है, तो इनकी स्वयं की कंपनी बनेगी और वह कंपनी काफी लोगों को रोजगार भी देगी और ये पति पत्नी दोनों खुद भी वहां से अच्छी सैलरी प्राप्त करेंगे। शनि की अष्टम भाव पर दृष्टि आ रही है, जहां पर नीच राशि है, ये थोड़ा सा डाइजेशन को कभी कभी खराब करेगा। सिर और आंखों पे थोड़ा सा कभी कभी दबाव फील होगा। शनि की यहाँ दृष्टि आएगी तो पैर में भी कभी कभी दर्द और तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। राहु तृतीय भाव में मंगल की राशि में बैठा है, शनि की दृष्टि पहुंचेगी तो अत्यधिक बोलने के कारण से गले में खराश वगैरह हो सकती है या फिर थोड़ा सा कभी कभी गले से जुड़ा हुआ एलर्जी की दिक्कत आ सकती है, खासकर सर्दी आदि के मौसम में, जो कि एंटी एलर्जिक दवाओं से ठीक भी हो जाएगा। कुल मिलाकर के इस कुंडली को मैं बहुत ही बेहतरीन पा रहा हूँ। चंद्र कुंडली की बात करते हैं तो धनु राशि इनकी है, 7.5 अभी इसी साल जनवरी में खत्म हुई है, अब इनके ग्रोथ का समय शुरू हो जाएगा। चंद्र कुंडली से भी सब कुछ बहुत ठीक है। अगर आप देखेंगे तो लग्न कुंडली से दशम में बैठा है मंगल, चंद्र कुंडली से दशम में बैठा है गुरु और सूर्य कुंडली से भी दशम में ग्रह बना हुआ है। यानी लग्न कुंडली की बात करें, चंद्र कुंडली की बात करें या सूर्य कुंडली की बात करें तो दशम में ग्रह आ रहे हैं। सिर्फ दशम में ही नहीं बल्कि चारों केंद्रों में ग्रह हैं, तो इनका तो बहुत ही अच्छा है। अगर ये राजनीति में घुस जाए तो वहां भी इनके लिए सफलता है, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। या फिर इनकी अगर जॉब होगी तो वह कई करोड़ों का पैकेज वाला जॉब होगा अगर उस क्षेत्र में ये जाना चाहेंगे। वैसे ओवरऑल ये लास्ट में जा करके स्वयं ही कुछ ना कुछ काम काज शुरू करेंगे जो भविष्य में बहुत ऊंचाई प्राप्त कर लेगा। लगन कुंडली, नवमांश कुंडली के लगन में कोई क्रूर ग्रह नहीं है, लग्नेश 12वें भाव में बैठा हुआ है और यहाँ भी देखिए द्वादश भाव का स्वामी लगन में आया है, जो संकेत दे रहा है कि इनकी पत्नी की विदेश यात्राएं होंगी। इनकी तो होंगी ही, जब इतनी मजबूत कुंडली है, इनकी पत्नी की भी विदेश यात्राएं संभव है। नवमास कुंडली के धन भाव में भी देखिए शुक्र बैठा है, शुभ ग्रह है, स्वराशि का होके बैठा हुआ है। पत्नी की भाषा बोली बहुत अच्छी रहेगी, पत्नी भी धन बचाने वाली रहेंगी, पत्नी को मानसिक चिंता रहेगी क्योंकि चंद्रमा नीच का है और शनि के साथ तृतीय भाव में बैठा है, तो पत्नी का जो मानसिक स्तर है वह थोड़ा सा परेशान रहने वाला रहेगा। हालांकि गुरु की भी दृष्टि आ रही है तो कोई इतना विशेष नहीं हो जाएगा कि जिसके कारण से जीवन में जो है अशांति फैल जाए। चतुर्थ भाव में राहु बैठा हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ पर गुरु की राशि में है, गुरु ठीक ठाक है। सूर्य यहाँ पर है, ये भी नेतृत्व की क्षमता पति पत्नी दोनों के अंदर प्रदान करेगा। गुरु नवम भाव में है, धार्मिक बनाएगा। यह सारी चीजें काफी अच्छी निकल के आ रही हैं। अगली कुंडली पर चलते हैं। देशकाल कुंडली का लग्नेश शुक्र है, तृतीय भाव में बैठा है। इनको अत्यधिक शारीरिक श्रम करने का योग नहीं बनता है, यानी शरीर देह नहीं तोड़ना पड़ेगा, आराम से चीजें हो जाया करेंगी। देशकाल कुंडली इनकी काफी ठीक है। बुध यहाँ पर भी नीच का होके बैठा है। ज्यादातर कुंडलियों में बुध इनका नीच राशि में आएगा, लेकिन नीच भंग पूर्ण रूप से है। लेकिन वर्ग कुंडलियों में नीच आ रहा है तो एक उपाय इनको करना चाहिए। बुध के लिए पन्ना स्टोन बढ़िया से पहन लें, हमेशा लाइफ टाइम पहन के रखना है। शुक्र के लिए भी स्टोन ये पहन सकते हैं।
चतुर्थांश कुंडली का लगन देखिए बहुत ही सुंदर है, शुभ ग्रह बैठा हुआ है। लग्नेश यहाँ पर बुध नीच राशि में बैठा हुआ है, मंगल के साथ है। अकेला बुध होता है तो ज्यादा गड़बड़ होता है। भाग्य भाव का स्वामी शनि भाग्य में ही बैठा है, गुरु स्व राशि का है। तो कुल मिलाकर के काफी अच्छा सुख साधन और वैभव इनके जीवन में बनने वाला है। ये जो नीच का बुध है, ये लगन कुंडली से अगर नीच भंग हुआ है तो हर कुंडली में नीच भंग माना ही जाएगा। तो यहाँ पर काफी अच्छा चतुर्थांश है, भाग्य का विचार होता है, सुख साधन का, ये सारी चीजें काफी अच्छी दिखाई दे रही हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि चतुर्थांश कुंडली के भी चारों केंद्रों में ग्रह बैठे हुए हैं। चतुर्थांश कुंडली देखिए चारों केंद्र में यहाँ पर ग्रह बैठे हुए हैं, जो कि अच्छा संकेत है। अगली कुंडली इनकी देख लेते हैं, पंचमांश कुंडली देखते हैं। पंचमांश कुंडली के लगन में सूर्य महाराज बैठे हुए हैं, स्वामी बुध है जो कि आकर के त्रिकोण में बैठ के शुक्र के साथ राशि परिवर्तन कर रहा है। ज्ञान विज्ञान हुनर और बुद्धि की तो कोई इनकी जो है कमी नहीं है। शनि भी उच्च का है, जो न्याय का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है, ये भी उच्च का है। केंद्र स्थान भी ठीक है, यानी इनके अंदर न्याय और ज्ञान दोनों है। पक्षपाती होकर के जीवन में काम नहीं करेंगे। षष्ठांश कुंडली देखते हैं तो लगन में सूर्य मित्र राशि में है, लग्नेश स्व राशि में है, और चाहिए क्या, दोनों शुभ ग्रह यहाँ पर दसम भाव में बैठे हुए हैं। इनके कर्म इतने अच्छे रहेंगे कि कोई इनसे दुश्मनी करेगा ही नहीं, लोग इनकी प्रशंसा करेंगे। अच्छी कुंडली यहाँ पर बन रही है। छठे भाव में देखिए कोई ग्रह पीड़ित नहीं है, तो इसलिए शत्रुओं से अत्यधिक परेशानी नहीं आने वाली है, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। सप्तमांश कुंडली से संतान का विचार करेंगे। लगन का स्वामी लगन में राहु के साथ बैठा है, सप्तमांश कुंडली में राजयोग, यानी इनके संतान का भी राजयोग बनेगा। संतान का कारक गुरु भी यहाँ पर अच्छी स्थिति में है, चंद्रमा के साथ है, तो संतान के लिए कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। इनकी दूसरी संतान जो होगी, जो दूसरा गर्भ खराब हो सकता है। पहले संतान यहाँ से देखेंगे, स्वामी शनि स्वराशि का है, गुरु की दृष्टि में है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी संतान जो होगी वह थोड़ा सा 2-4 महीने का होके खराब हो सकती है, फिर उसके बाद एक और संतान होगी। अष्टमांश कुंडली को देखते हैं तो लगन बहुत ही सुंदर है, सूर्य और मंगल की युति बनी हुई है लगन में। अष्टमांश कुंडली में गुरु की राशि में है और गुरु दृष्टि डाल रहा है, ये आयु को बढ़ा देते हैं। शनि भी स्वाग्रही है और यहाँ पर गुरु भी अच्छी स्थिति में है। अष्टम भाव पीड़ित नहीं है। अष्टम भाव पीड़ित होने पर आयु के लिए बड़ा दिक्कत होता, मतलब स्वास्थ्य बहुत बिगड़ा बिगड़ा सा रहता है, जो कि यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। अगली कुंडली पर चलते हैं और यहाँ से इनकी दसमांश कुंडली का विवेचन करते हैं। नौमांश तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। दसमांश कुंडली के लगन में शुभ ग्रह बैठा हुआ है, लग्नेश शनि द्वितीय भाव में जाकर के मंगल के साथ बैठा है। ये द्वितीय भाव जो होता है, ये अब परिवार से इनको दूर, काफी समय तक दूर रहना पड़ सकता है। मंगल और शनि की युति है, काम काज के की ये कुंडली होती है, और द्वितीय भाव धन का होता है। और जब शनि मंगल यहाँ है तो धन के लिए, यानी काम काज में धन लाने के लिए इनको अपने परिवार से, घर से समय समय पे दूर रहना पड़ सकता है, या पढ़ाई लिखाई के दौरान भी कुछ दूरी रही हो, इस बात की भी संभावना बन जाती है। तृतीय भाव का स्वामी मंगल धन भाव में गया है, जो कि कर्म भाव का भी स्वामी है, तो यह बहुत अच्छी स्थिति है, यानी धन कमाने के लिए इनके अंदर ललक रहेगी, परिश्रम करने की ललक रहेगी। चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र लगन में है, यानी बड़ा घर बड़ी गाड़ी आदि मिलेगा। केतु छठे भाव में बैठा हुआ है, यह थोड़ा सा इनको जो है मतलब चीजों को, काम काज जो है, कार्यस्थल जो है, वहां पर हर काम पहली बार में सफल हो जाए ऐसा संकेत नहीं देता है, यानी मेहनत करवा लेगा। अष्टम भाव में गुरु बैठा हुआ है, जो इनके किसी भी कामकाज और बिजनेस की आयु को लंबा करेगा और कार्यस्थल पर शांति भी बना के रखेगा। सूर्य और चंद्रमा की युति सप्तम भाव में है, पार्टनर यहाँ पर सूर्य स्वाग्रही है, यानी इनके जो पार्टनर्स होंगे वो भी अच्छे होंगे कामकाज में। थोड़ा सा पार्टनर्स जो होंगे वो थोड़ा सा एग्रेसिव रहेंगे। बुध लाभ भाव में बैठा हुआ है, काफी अच्छा होता है, नौकर चाकर का सुख देगा कार्यस्थल पे। नौकर चाकर खूब अच्छे रहेंगे, सारी इच्छाओं मनोकामनाओं की पूर्ति कराता है। राहु 12वें में फिर से काम काज को लेकर के विदेश और फॉरेन आदि लेकर के जा सकता है, दूर दूर स्थानों की यात्राएं कराएगा। अच्छी कुंडली यहाँ पर दिखाई देती है। अगली कुंडली पर चलते हैं, एकादशांश कुंडली देख लेते हैं। एकादशांश का लग्नेश सूर्य है, आकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे लग्नेश थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, अष्टम में आया हुआ है। मनोकामनाएं जो है इनके टाइम के अनुसार सिद्ध नहीं होंगी,
द्वितीय भाव में शुक्र नीच का होकर के बैठा हुआ है। यहाँ पर एकादशांश कुंडली में धन बचा लेंगे, थोड़ा सा इनको जो है ये शुक्र जो है भोग विलास पे ज्यादा खर्चा करने से रोकना होगा इनको, अन्यथा ये थोड़ी सी दिक्कत करेगा। शेष अन्य चीजें ठीक है। द्वादशांश कुंडली से माता पिता का सुख देखते हैं। चंद्रमा तो बहुत अच्छा है, माता का ठीक है। सूर्य अष्टम में है, थोड़ा सा पिता की सेहत को गड़बड़ करता है। यहाँ पर शनि भी नवम भाव में है, पिता से थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है, स्वास्थ्य आदि में खराबी पैदा करता है। हेल्थ वगैरह इनकी अपनी निजी स्तर पे ठीक रहेगी, रिलेशनशिप ठीक रहेंगे, वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा। अभी वापस फिर लगन कुंडली पर चलेंगे, उस समय चर्चा कर लेंगे। खोडसांस कुंडली से वाहन का सुख देखा जाता है, लग्नेश ही उच्च का हो गया है, बहुत हैवी गाड़ी इनके पास रहेगी। चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र भी राहु और केतु के साथ भोग योग में है, गुरु उच्च का है, काफी ठीक दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो वाहन का बहुत उच्च कोटि का सुख है, कई वाहन इनके रहेंगे। विषांश कुंडली से आध्यात्मिक उन्नति देखेंगे, लगन का स्वामी लगन में ही बैठ गया है। सप्तम भाव में यहाँ पर नवम भाव में बुध महाराज मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, चंद्रमा राहु केतु के साथ है। मन तो बहुत नहीं टिकने देगा कि बैठ के माला फेरे पूजा पाठ करें, लेकिन आध्यात्मिक कार्यों में हमेशा संलग्न रहेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ पर केंद्र में है और चंद्रमा को भी देख रहा है, लगन भी मजबूत है। दान पुण्य इन सारे कार्यों में खूब तत्परता से लगे रहेंगे, ये योग काफी अच्छा है। बैठ के खुद पूजा पाठ उपासना करना नहीं बहुत कर पाएंगे, लेकिन ब्राह्मणों से पूजा पाठ उपासना करवाते रहेंगे। अब इनके चलते हैं हम सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली पर। लगन में 26 पॉइंट है, एवरेज पॉइंट क्या होता है 28 होता है, लेकिन कुंडली में यहाँ पर बृहस्पति बैठा है तो हम इसे कमजोर नहीं मानेंगे। आयु और स्वास्थ्य लगभग ठीक रहेगा। धन भाव में अधिक पॉइंट होना चाहिए तो अधिक पॉइंट है, व्यय भाव में कम है, व्यय से अधिक धन में होना चाहिए, यानी जीवन में धन का अभाव नहीं है। लाभ भाव में 36 पॉइंट है, आमदनी बड़ी करेंगे। परिश्रम वाले भाव में 26 पॉइंट है, थोड़ा सा और परिश्रम बढ़ाना चाहिए। सुख साधन वैभव जीवन में खूब रहेगा, संतान का सुख अच्छा रहेगा। यहाँ पर कंपटीटर्स थोड़ा हावी रहेंगे, मतलब हावी नहीं रहेंगे, बड़े कंपटीटर्स मिलेंगे। लगन से ज्यादा पॉइंट है छठे भाव में, तो बड़े बड़े कंपटीटर्स मिलेंगे। जब कंपटीटर्स बड़े तभी होते हैं जब हमारा काम खुद बड़ा होता है। सप्तम भाव में 21 पॉइंट है और यहाँ पर 26 पॉइंट है, तो पति पत्नी में पति हावी रहेंगे। अष्टम भाव में 26 पॉइंट है जो कि लगन के बराबर है, यानी जीवन में ऐसी मुसीबतें नहीं आने वाली हैं जिसे ये स्वयं हैंडल ना कर पाए। भाग्य भाव में थोड़ा सा कम पॉइंट है, 26 पॉइंट है, लगन के बराबर ही है, तो भाग्य थोड़ा सा इनका डिले काम करेगा, वही डिले है, विवाह हो जाएगा उसके बाद काम करेगा। कर्म भाव में 28 पॉइंट अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। अभी इनकी वर्तमान में एक महादशा जो चल रही है, राहु की महादशा चल रही है। राहु तृतीय भाव में इनकी कुंडली में बैठा हुआ है। राहु तृतीय भाव में बैठा हुआ है और यह बुध के नक्षत्र में है। बुध कुंडली में लग्नेश और दशमेश है, यानी राहु की दशा में ये अपना पूरा कैरियर सेट करने का पूरा प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि दशम भाव में का स्वामी जो है बुध उसके नक्षत्र में है, तो कैरियर का सेटलमेंट इसी दशा में बनने का पूर्ण योग है। कैरियर को इनको ये नहीं सोचना चाहिए पहले कैरियर सेट करेंगे तब विवाह करेंगे। विवाह आप करिए, कैरियर अपने आप सेट हो जाएगा। मार्च 2025 के बाद बुध का अंतर शुरू हो रहा है, राहु की सप्तम भाव पर दृष्टि है और बुध के अंतर में विवाह का योग भी प्रबल हो जाएगा। इस बीच में अगर हम देखते हैं विवाह का योग कमजोर है विवाह का योग लेकिन कमजोर है। सबसे प्रबल विवाह का योग 2025 में आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 के बीच में विवाह का योग काफी तगड़ा है और विवाह करना आपके लिए हमेशा फायदेमंद रहेगा। आपकी किस्मत उसी से जागृत होने वाली है और निश्चिंत रहिए, दोनों पति पत्नी मिल करके काफी अच्छा काम करेंगे। राहु की दशा में राजयोग का उस स्तर पे असर तो नहीं आएगा, लेकिन दिख जाएगा, प्रभाव जम जाएगा। जब यहीं में राहु में शुक्र का अंतर स्टार्ट हो जाएगा 2028 अक्टूबर से, उसके बाद आपके यात्रा शुरू होगी। वह यात्रा शुरू होगी जहां से आप भविष्य में करोड़पति बनेंगे। उसके बाद गुरु की दशा, शनि की दशा, ये सारी दशाएं काफी अच्छी जाएंगी। बुध की भी दशा काफी अच्छी जाने वाली है, आगे की दशाएं आपकी काफी अच्छी जाएंगी।
लगन कुंडली में देखिए आपकी कुंडली मांगलिक नहीं है, मंगल आपका जो है दसम भाव में बैठा है, आप मांगलिक नहीं है। सप्तम भाव के स्वामी की दृष्टि सप्तम भाव में है, सप्तम भाव में भाग्येश कर्मेश बैठा है, राजयोग है। वैवाहिक जीवन आपका ठीक रहेगा, वैवाहिक जीवन में परेशानी नहीं आएगी, संतान पक्ष भी आपका ठीक रहने वाला है। व्यस्त और वर्ष पीरियड आपने पूछा हुआ है, कोई बहुत वर्ष पीरियड नहीं है। राहु की दशा के बाद में सब कुछ बहुत ही अच्छा चलने लगेगा, अपने आप सारी चीजें अच्छी चलेंगी। उतरता हुआ राहु, जब राहु की दशा उतरने लगेगी तो वहीं से ही आपका व्यस्त पीरियड शुरू हो जाएगा। कोई ऐसा वर्स्ट पीरियड नहीं दिखाई देता है जब आपके जीवन में कोई बहुत विशेष समस्याएं आ जाए। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, सिर्फ काम पे अपने फोकस करिए और मुख्य रूप से जिस चीज का बिजनेस आपको करना है भविष्य में, उसी से जुड़े हुए क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयास करिए। बिजनेस आपको किसी भी चीज का सूट कर सकता है। आप जो है यहाँ पर बुध और गुरु की राशियां प्रबल है, कंप्यूटर और आईटी से जुड़ी हुई कंपनी आप खोल सकते हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, होटल वगैरह भी ठीक है आपके लिए। यानी कुल मिलाकर के आप जो है थोड़ा सा शनि के काम से आपको बचना रहेगा, छठे भाव में है, इसीलिए शेष बुध और गुरु ग्रह से जुड़े हुए काम में सबसे अधिक सफलता के योग आपकी कुंडली से बन रहे हैं। चलित कुंडली के अनुसार से चंद्रमा पे पाप कर्तरी का कोई प्रभाव नहीं आएगा क्योंकि गुरु से केंद्र में है, ये कारण तो यह है। और वैसे भी चलित कुंडली से पाप कर्तरी नहीं देखना है, लगन से ही देखा जाता है। और चलित कुंडली में बुध शुक्र दोनों एक साथ जाते हैं, तो ये ध्यान रखिए चलित कुंडली में सिर्फ भाव फल लिया जाता है, राशि फल नहीं लिया जाता है। भाव तो ये दोनों सप्तम में एक साथ ही है और राशि लगन की ही ली जाएगी, इसलिए नीच भंग पूर्ण रूप से हुआ है। नीच भंग पूर्ण रूप से इसलिए भी है क्योंकि अगर बुध हस्त होता तो परेशानी होती। अब आपके लिए स्टोन की बात करें तो बुध का स्टोन आप अवश्य पहन लीजिए, शुक्र का स्टोन आप अवश्य पहन लीजिए। और अगर हम ग्रह शांति और पूजा पाठ की बात करें तो आपको कोई विशेष ग्रह शांति कराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपको कुछ सेहत से जुड़े हुए इश्यूज होंगे, क्योंकि छठे भाव का शनि थोड़ा सा डाइजेशन से आंख पैरों की दिक्कत देता है, अगर ऐसा कुछ होगा तो शनि महाराज के मंत्रों का जाप करवा के हवन करवा लीजिएगा। उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से।